एक खूबसूरत महल जिसके चारों ओर हरे भरे पहाड़ और एक चमचमाती नदी है। महल का नाम सूर्यगढ़ है। महल सोने और सफेद संगमरमर से बना हुआ दिखेगा, जिस पर सूरज की पहली किरणें पड़ रही हैं। चारों ओर रंग बिरंगे अनोखे फूल खिले हैं जो हल्की हल्की रोशनी बिखेर रहे हैं। राजकुमारी आर्या अपने महल की बालकनी में खड़ी है और उसके सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे हैं। वह नीचे बगीचे में खिले चमकते फूलों को देखकर मुस्कुरा रही है। सूर्यगढ़ अपनी जादुई खूबसूरती के लिए जाना जाता था, खासकर अपने चमकते फूलों के लिए जो रात में भी टिमटिमाते थे। राजकुमारी आर्या को इन फूलों से बहुत प्यार था। वह हर सुबह उनकी देखभाल करती थी। ये फूल राज्य की खुशहाली का प्रतीक थे। मुरझाती रोशनी। एक शाम आसमान में काले बादल छा जाते हैं। चमकते हुए फूल धीरे धीरे अपनी रोशनी खोने लगते हैं। उनकी पंखुड़ियां मुरझाने लगती हैं और उनका रंग फीका पड़ जाता है। फूलों की रोशनी का कम होना और उनका रंग बदलते हुए दिखाया जा सकता है। महल और पूरे राज्य में एक उदासी और धुंधलका छा जाता है। एक दिन अचानक सारे चमकते फूल अपनी जादुई रोशनी खोने लगे। उनके मुरझाने के साथ ही राज्य की हंसी खुशी भी गायब हो गई। राजा इंद्रजीत बहुत चिंतित हो गए। कई हकीमों और जानकारों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी फूलों को फिर से खिला नहीं सका। राजकुमारी का संकल्प। महल की लाइब्रेरी। चारों ओर पुरानी किताबें और नक्शे बिखरे हुए हैं। आर्या एक बहुत पुरानी किताब पढ़ रही है, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके हैं। उसे एक नक्शा मिलता है जिसमें अमर ज्योति झरने का रास्ता दिखाया गया है। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक दिखाई देती है। राजकुमारी आर्या ने हार नहीं मानी। उसने पुरानी किताबों में पढ़ा कि इन फूलों की शक्ति अमर ज्योति झरने के जादुई पानी से आती है, जो चांदनी पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर छिपा है। उसने फैसला किया कि वह खुद उस झरने को खोजने जाएगी और अपने राज्य को फिर से रोशन करेगी। आर्या एक सफेद घोड़े पर बैठकर घने रहस्यमय जंगल में प्रवेश करती है। जंगल में बड़े बड़े पेड़, अजीब सी लताएं और हल्की धुंध है। तभी एक चमकती हुई चीज उसके सामने आती है। यह एक छोटा पंखों वाला जीव ल्यूमिन है। ल्यूमिन सितारों की धूल की तरह चमक रहा है। जंगल में उसे डर लग रहा था, तभी उसकी मुलाकात ल्यूमिन से हुई। ल्यूमिन एक जादुई जीव था जो रास्ता भटके हुए लोगों की मदद करता था। वह आर्या का दोस्त बन गया और उसे रास्ता दिखाने का वादा किया। चुनौतियों भरा रास्ता। दृश्य। आर्या और ल्यूमिन एक चट्टानी संकरे रास्ते पर चल रहे हैं। एक जगह पर रास्ता टूट जाता है, लेकिन आर्या हिम्मत से एक पुरानी लकड़ी के पुल को पार करती है। उन्हें तूफानी हवाओं और मुश्किल रास्तों का सामना करना पड़ा। ल्यूमिन अपनी रोशनी से आर्या को रास्ता दिखाता रहा और आर्या अपनी हिम्मत से हर मुश्किल को पार करती गई। अमर ज्योति झरना। दृश्य। एक छिपी हुई गुफा, जिसके अंदर से नीले और बैंगनी रंग की रोशनी आ रही है। गुफा के अंदर एक अद्भुत झरना बह रहा है। झरने का पानी क्रिस्टल की तरह साफ है और उसमें से सुनहरी रोशनी निकल रही है। झरने के आसपास छोटे छोटे चमकते क्रिस्टल हैं। झरने की खूबसूरती देखकर आर्या हैरान रह गई। उसे एहसास हुआ कि यह झरना सिर्फ पानी नहीं, बल्कि जीवन की शुद्ध ऊर्जा का स्रोत है। उसने अपनी छोटी सी क्रिस्टल की बोतल में झरने का पानी भर लिया। सूर्यगढ़ की वापसी। राजकुमारी आर्या सूर्यगढ़ वापस लौट आई है। बगीचे में सभी लोग उदास खड़े हैं। आर्या मुरझाए हुए फूलों पर झरने का पानी छिड़कती है। पानी की बूंदें जैसे ही फूलों पर पड़ती हैं, वे तुरंत चमकने लगते हैं। एक एक करके सारे फूल खिल उठते हैं और पहले से भी ज्यादा रोशनी बिखेरने लगते हैं। पूरे राज्य में फिर से रोशनी और खुशी फैल जाती है और उनकी रोशनी से पूरा सूर्यगढ़ जगमगा उठा। राज्य की खोई हुई खुशियां वापस लौट आईं। एक सच्ची रानी। महल में उत्सव का माहौल है। राजा इंद्रजीत अपनी बेटी को गर्व से देख रहे हैं। राजकुमारी आर्या अब सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, बल्कि अपने लोगों की नायिका बन गई है। वह बगीचे में बच्चों और ल्यूमिन के साथ खेल रही है और पूरा सूर्यगढ़ खुशी से झूम रहा है।